बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मज़ीद हम रिसर्च के बारे में आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि जब भी आप कोई रिसर्च इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और जब स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसके आगे ज़ाहिर है आपको इनको ऑप्शंस रखते हैं, ठीक है। तो वो जो आप ऑप्शंस लेते हैं वो बेसिकली डाटा एक फॉर्म में हमारे पास आना होता है। अब वो किस फॉर्म में आए या जिस फॉर्म में आता है, तो उससे आपका डाटा की जो नेचर है वो कैसी होती है। और ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो मेरा डाटा आएगा ये किस फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसकी नेचर क्या होगी, तो वो कैसी नेचर होगी, कितनी किस्म के स्केल होते हैं या डाटा कितनी टाइप्स का होता है, तो ये इंशाल्लाह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि स्केल क्या होता है और कैसे कैसे चूज़ करना चाहिए। Okay, viewers, now our question is that how to select scales. स्केल कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये स्केल जो है ये हमने यूज़ करना है या फिर हमारा डाटा जो है वो किस किस्म का है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि स्केल क्या होता है। स्केल जो है ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है, एक डिवाइस का नाम है या एक प्रोसीजर का नाम है जो आप अरेंज करते हैं मेजरिंग करने के लिए या फिर कोई इवेंट को क्वांटिफाई करने के लिए, मतलब उसको आप नंबरों में रिप्रेजेंट करने के लिए, या ऑब्जेक्ट्स या कोई भी फिनोमेना जो किसी भी सीक्वेंस में आप रख देते हैं, तो उसको हम स्केल कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी चार टाइप्स हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। यानी जब आपके पास डाटा आता है तो या तो वो नॉमिनल में होता है, ऑर्डिनल में होता है, या इंटरवल होता है, या रेशियो होता है। तो जब आप क्वेश्चनर बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का डाटा जो आएगा वो किस स्केल के अंडर फॉल करेगा, ठीक। क्योंकि अगर ये आपको अभी नहीं पता, तो जब आप इसको एसपीएसएस में लोड करेंगे तो वहाँ पे आप वो पूछेगा कि ये डाटा किस किस्म का है, तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि ये डाटा मेरा नॉमिनल में है, ऑर्डिनल में है, इंटरवल में है, रेशो में है, ठीक है। तो ये आपको फिर पहले पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, तो ये हम चलते हैं। मिसाल के तौर पर नॉमिनल स्केल क्या होता है। नॉमिनल स्केल होता है जब कोई डाटा आपकी कैटेगरी में होता है, उसकी रैंकिंग नहीं होती। मतलब कोई हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है, छोटी है, या वो किसी दर्जे में बेहतर है, ठीक है। जैसे मेल और फीमेल, मैं कहता हूँ व्हाट इज योर जेंडर, तो आप कहते हैं मेल, एक कहता है फीमेल। अब मेल ये नहीं कह सकता कि मैं फीमेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, और फीमेल ये नहीं कह सकती मैं फीमेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तो अब दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। तो जब दो चीज़ों की वैल्यू सेम होगी, या जो आंसर आपको दे रहा होगा बंदा, तो उस आंसर में अगर कोई फर्क नहीं होगा दोनों में, तो दोनों का दर्जा एक जैसा होगा, तो इट मीन्स के वो डाटा आपका नॉमिनल स्केल में होगा। मिसाल के तौर पर व्हाट प्रोग्राम्स आर यू इन, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, या ह्यूमन सर्विसेज। तो अब ये नहीं कह सकते कि मैं हेल्थ सर्विस में नौकरी कर रहा हूँ तो जनाब एडमिनिस्ट्रेशन वालों से मैं बहुत अच्छा हूँ, या एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते हैं नहीं हम तो हेल्थ सर्विसेज लोगों के से बहुत अच्छे हैं। तो हर लोग बराबर हैं इसमें, ठीक है। तो इस किस्म का डाटा जो है वो आपका किस में आएगा, नॉमिनल स्केल में। इसके अलावा नॉर्मल जो हम यस नो में डाटा पूछते हैं, तो ये भी आपका नॉमिनल में आता है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट स्कूल डिड यू अटेंड, तो अब ये आप नहीं कह सकते कि जनाब पार्क एलिमेंट्री स्कूल जो है वो वेस्ट साइड से जो है वो ज़्यादा बेहतर है, या वेस्ट साइड का जो पार्क उससे ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए जब आपका ये डिसाइड ना कर सकें कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से बेहतर है, तो उस डाटे को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल, ठीक है। तो ऐसा डाटा हमारा नॉमिनल डाटा कहलाता है। ये सब कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल में सिर्फ रैंकिंग भी होती है, यानी कैटेगरी तो होती है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होता है कि पहली चीज़ दूसरे से छोटी है या बड़ी है, ठीक है। इस मिसाल के तौर पर नन, 1 to 5, 6 to 10, ओवर 10। अब देखिए अगला दर्जा पिछले दर्जे से बड़ा है, और ये एक सीक्वेंस में रखा गया है। तो जब भी कोई चीज़ एक सीक्वेंस वाइज बढ़ रही होगी, या उससे आने वाला डाटा, यानी इस किस्म के ऑप्शंस आप जब स्टेटमेंट के आगे रख देंगे कि जनाब एक चीज़ बड़ी, छोटी, उससे बड़ी, तो ये एक रैंक आप लगा देंगे। उसमें फिर जो भी वो रैंक चूज़ करेगा, तो वो जो डाटा आएगा, ठीक है, तो वो आपका फिर ऑर्डिनल स्केल में होगा।
मिसाल के तौर पर देखें पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट। अब ये हर दर्जा, अगला दर्जा पिछले दर्जे से बेहतर है और बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। इसके अलावा देखिए डिक्रीजिंग, स्टेबल, इंक्रीजिंग, अब एक 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 लेवल आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके स्टेटमेंट में ऐसी चीज होगी, ऑप्शंस ऐसे होंगे, तो वो एक सीक्वेंस में होंगे, रैंक में होंगे, और हर अगला दर्जा पिछले से बढ़ रहा होगा, तो उसे हम कहते हैं दिस इज योर ऑर्डिनल स्केल। नेक्स्ट है इंटरवल और रेशियो स्केल, ठीक है। इंटरवल में ये होता है कि हर एक खास वक्फे के बाद जब आप डाटा आ रहा हो और एक खास वक्फा बना दिया जाए, ठीक है, तो उससे आने वाला डाटा आपका इंटरवल होता है, ठीक है। इसमें आपका जो जीरो है वो एज अ सेंट्रल पॉइंट नहीं होता, लेकिन रेशियो स्केल में जीरो आपकी जो पोजीशन है वो ओरिजिनल पोजीशन होती है, वहां से आपका डाटा स्टार्ट होता है, ठीक है। मीन्स के जब भी कोई हम वजन करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमारा वजन -3 kg है, हम कहते हैं 4। हमने 4 कहाँ से हमें पता चला कि 4 है? हमने एक खास पॉइंट से उससे आगे काउंट किया, और वो पॉइंट क्या था? जीरो। कि जीरो से आगे 1 2 3 4, ठीक है। तो हम ये क्यों नहीं कहा कि -1 से 4 तक? ठीक है, इसलिए कि हमारा जो जीरो है एक सेंट्रल पॉइंट है, और जिस डाटा में जीरो सेंट्रल पॉइंट होगा तो उससे आने वाला डाटा आपका रेशियो स्केल में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू यू हैव। आप कहते हैं 1 2 3, आपने ये कहाँ से स्टार्ट किया? जीरो से। व्हाट वाज योर सैड स्कोर? तो सैड स्कोर क्या है? यानी आप कहते हैं 30 40 50, तो आपको कैसे पता चला 50? कहाँ से आपने गिनना शुरू किया? जीरो से गिनना शुरू किया। तो जीरो जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इसका मतलब है कि ये भी डाटा आपका रेशियो स्केल में होगा, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स? 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका डाटा किस में आएगा? रेशियो में, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ योर वर्क वर्क टाइम डू यू स्पेंड? कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं? तो ज़ाहिर है इसमें जितना भी टाइम आएगा, तो उसकी फिर आपने क्लासिफिकेशन करनी है, ग्रुपिंग करनी है, और फिर उसको हम ग्रुप डाटा बनाना है, ठीक है। वो अनग्रुप होगा, उसको आपने ग्रुप डाटा बनाना है, तो दैट विल बी इंटरवल, ठीक है। ओके, इसके बाद एवरेज साइज ऑफ द क्लास, ये इससे जो भी डाटा आएगा। व्हाट वाज योर फैमिली इनकम, ये भी डेफिनेटली आपकी आएगी एक खास रेशियो से, एक खास पॉइंट से आती है। उसके अलावा हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव कंप्लीटेड, 0 1 2 3, तो आपने जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। और जीपी आपका कितना है, तो ये तमाम डाटा आपका रेशियो या इंटरवल स्केल में होगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन अरेस्टेड। ये था व्यूअर्स आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने देखा कि एक स्केल क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल कितने होते हैं, और हम जब डाटा लेते हैं तो उसके आगे हमारे ऑप्शंस क्या होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये डाटा हमारा नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, या फिर रेशियो स्केल में है, ठीक है, या इंटरवल में है। तो आज तक अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम पढ़ेंगे कि मज़ीद रिसर्च से ही रिलेटेड सवाल होंगे। तो ज़रूर इन टच रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। सीखें, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं वो आपको नहीं आती रिसर्च के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आप तक शेयर कर लूँ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।